अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक और मैं हूं जवाद कमाल। आपको खबर दें कि अमेरिका का ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर बड़ा हमला, 6 B-2 बमबार तैयारों से 12 बंकर बस्टर्स बम और आबदों से 30 टमाहॉक क्रूज मिसाइल दागे। ईरान की फर्दो, नतंज और अस्फहान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं ईरान के जौहरी अज़ाइम खाक में मिल चुके हैं। ऑपरेशन का सिर्फ वाशिंगटन में मखसूस शख्सियात को पता था। अमरीकी फ़ज़ाइया के सरबराह बोले सिर्फ ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले किए। ईरानी रेडार्स अमरीकी तैयारों को पकड़ने में नाकाम रहे। अमरीका ने धोखा देने के लिए 125 तैयारे मुख्तलिफ मकामात से उड़ाए। ये इंतहाई कामयाब ऑपरेशन। तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान की फोर्डो जौहरी तनसीब पर 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर्स बम गिराए। इस्फहान और नतंज की तनसीबात पर 30 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल दागे गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टॉमाहॉक मिसाइल 400 मील दूर से आमदोज से फायर किए गए। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्जेट ने कहा कि हमने ईरान की जौहरी साइट्स को तबाह किया। हमले में ईरानी शहरी और फौज को निशाना नहीं बनाया गया। धमकी दी कि अगर ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। अमरीकी एयर चीफ जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान के जौहरी अज़ाइम खाक में मिल चुके हैं। जनरल कोरिला की सरबराही में कामयाब ऑपरेशन किया गया। धोखा देने के लिए 125 तैयारे भी उड़ाए गए। ईरानी रडार हमारे तैयारों को पकड़ नहीं पाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी कार्रवाई को कामयाब करार दिया। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू को मुबारकबाद पेश की। इस्राएली वजीर आजम ने भी अमरीकी मदद पर शुक्रिया अदा किया। हमले में अमरीका में रुकन पार्लियामान की जानिब से मुतज़ाद बयानात सामने आ गए। रिपब्लिकन्स ने ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। डेमोक्रेट्स ने खबरदार किया है कि अमरीका को एक ना खत्म होने वाली जंग में घसीटा जा रहा है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई को कामयाब और शानदार करार दे दिया। कौम से खिताब में बोले दुनिया की कोई और फौज ये नहीं कर सकती थी। ईरान को धमकी दी कि अगर अब भी अमन कायम नहीं किया तो अगली कार्रवाई ज्यादा खतरनाक और तेज होगी। अमन कायम ना हुआ तो दीगर अहदाफ को भी मुकम्मल महारत, रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाएंगे। अमरीकी हमले के बाद ईरान का एक बार फिर इसराइल पर बड़ा हमला, खैबर शिकन मिसाइल दाग दिए, लॉन्चिंग की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइल में तबाही बेन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। रिसर्च मराकज़, फौजी अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर भी मिसाइल दाग दिए। 10 मकामात पर हमले में 86 अफराद जख्मी हो गए। उधर इसराइली हमले में 9 ईरानी फौजी शहीद हो गए। ईरानी हुकाम ने शहादतों की तस्दीक कर दी। अमरीकी हमला ईरानी हौसले पस्त न कर सका। ईरान का इसराइल पर एक बार फिर खतरनाक हमला। बेन गोरियन एयरपोर्ट फौजी साइट्स बनी निशाना। ईरान ने इसराइल पर खतरनाक खैबर मिसाइल दाग दिए। हुक्काम ने लॉन्चिंग की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी मिसाइल हमलों में इसराइल में तबाही। बेन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। रिसर्च मराकज़, फौजी अड्डों और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर भी मिसाइल दागे गए। 10 मकामात पर हमले में 86 अफराद जख्मी हो गए। तेल अबीब में मुतादिद इमारतें मलिया मेट हो गयी। सिहोनी हुक्काम ने पूरे इसराइल को हाई अलर्ट कर दिया। हैफा समेत दीगर इलाकों में जंगी सायरन बजने लगे। मुल्क के तमाम इलाकों में सिर्फ जरूरी सरगर्मियों की इजाजत दी गई है। इसराइल ने फिजाई हुदूद एक बार फिर बंद कर दी। उधर इसराइल ने भी ईरान की फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स पर हमला किया गया। ईरानी हुक्काम ने हमले में 2 ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर समेत 9 फौजियों की शहादत की तस्दीक की है। अमेरिका ने इसराइल की बेबसी देखकर खुद मैदान में कदम रख दिया है। ईरान के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों का असल सबब अमेरिका है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान। बोले अमेरिका ने इब्तिदा में अपना किरदार छुपाने की कोशिश की, लेकिन सहीनी हुकूमत की वाज़ेह नाकामी को देखकर अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा। ईरानी कौम बारहा साबित कर चुकी है कि वो अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। अमरीकी हमले के बाद सिफारतकारी की गुंजाइश नहीं है। ईरान का हक़ दिफा के तहत जवाब देने का ऐलान। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमला बैनुल-अक़वामी क़ानून की नाक़ाबिल मुआफ़ी खिलाफ वर्जी है। ये एक जंगी, जुनूनी और लाक़ानूनियत के हामिल वाशिंगटन हुकूमत की जानिब से किया गया। इसके ख़तरनाक नताइज और असरात की इंतहा तनहा जिम्मेदार है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि रूस के सदर पुतिन से संजीदा मुशावरत के लिए आज शाम मॉस्को जा रहा हूँ। उनसे मुलाकात होगी। तुर्क सदर एर्दोगान के साथ मुलाकातें नतीजा खेज रहीं। इसराइल से जंग में तुर्की सालिस का किरदार अदा कर सकता है।
अमरीकी नायब सदर का कहना है कि अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता, ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। एक इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा कि अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। सदर ट्रंप का जौहरी प्रोग्राम तबाह करने का इकदाम छोटा नहीं, ये इकदाम ईरान के साथ मुज़ाकरात असर नौ शुरू करने का मौका फराहम करता है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। अमरीका को ईरान की जानिब से कुछ बिलवास्ता पैगामात मौसूल हुए हैं। अमरीका की सबसे बड़ी रेड लाइन ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। नहीं लगता कि कोई भी जानता होगा कि ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला कब किया। ईरान पर हमले का हतमी फैसला कार्रवाई से ऐन कबल किया गया था। अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बहुत पीछे धकेल दिया है। उधर OIC ने ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत की है। मुश्तरका एलामिया में खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि इसराइली हमलों को फौरी तौर पर रोका जाए। OIC ने इलाकाई सूरत हाल पर वजारती राबिता ग्रुप कायम करने का भी फैसला कर लिया। वजारती राबिता ग्रुप इलाकाई फरीक़ैन से राबिते कायम करेगा और राबिता कशीदगी कम करने की कोशिशों की हिमायत ईरान के खिलाफ जारहियत रोकने के लिए होंगे। और अमरीका सहूनी रियासती जराइम में बराबर का शरीक है। हमारा पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एटमी प्रोग्राम हमारे साइंसदानों के दिमागों में है। ये जंग आलम इस्लाम की जंग है। दुश्मन चाहता है इस जंग को इस खित्ते में फैला दिया जाए। ईरानी सफ़ीर ने रियासत पाकिस्तान और अवाम की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान के तमाम मीडिया का शुक्रिया जो बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा करता रहा है। हस्ती हमारा एटमी प्रोग्राम जो है, जो हमारे दानश्वर हैं, हमारे साइंटिस्ट जो है, उनके जो है वो माइंड्स में और दिमागों में है। हमारा इस बात पर यकीन है कि ये जंग से आलम इस्लाम के खिलाफ है। अमरीका और इसराइल ये चाहते हैं कि इस जंग को इस इलाके में फैला दें। पाकिस्तान की हुकूमत की सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करना पाकिस्तान के तमाम मीडिया का, जो कि इस इनइक्वल जो है वो वार में मैं तमाम मीडिया का इस हवाले से शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। वज़ीर आज़म ने ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत की। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंजोगम का इज़हार करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने ईरानी अवाम और हुकूमत से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया। क़याम अमन के लिए फ़ौरी तौर पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कशीदगी कम करने के लिए आलमी बरादरी को फौरी और इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। ईरानी सदर ने मुश्किल वक्त में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल में उम्मत के दरमियान इत्तेहाद कायम करने पर जोर दिया। उधर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का तशवीश का इजहार। बयान में कहा कि खित्ते की सूरत हाल बेकाबू हो सकती है। लाखों मासूम जानों को ख़तरा है। तमाम फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। सदर ने फ़रीक़ैन को पुरअमन रास्ता, मुकालमा और सिफारतकारी अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आलमी बरादरी बहरान के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर इसराइली हमला खुली जारहियत करार दिया। OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस खिताब में इसहाक़ डार ने कहा मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। इसराइली जारहियत से खित्ते के अमन को शदीद ख़तरात लाहक़ हैं। मुज़ाकरात से ही ईरान और इसराइल जंग का हल मुमकिन है। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए तमाम इक़दामात करेगा। चीन और रूस ने ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की है। दोनों मुल्कों की वजारत ख़ारजा से अलग अलग बयानात में इस हमले को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। मॉस्को ने कहा है कि अमरीका की जानिब से ईरान को निशाना बनाने का गैर जिम्मेदाराना फैसला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। चीन ने कहा है कि आलमी एटमी एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ में ईरानी न्यूक्लियर तवानाई की तनसीबात पर हमले काबिल मज़म्मत है। ट्रंप ने अमरीकी आइन की खिलाफ वर्जी की है। अमरीकी सड़कों पर निकलें और जंग को रोकें। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने हामियों से खिताब में ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मुखालिफत की। कहा कि सदर को कोई हक नहीं पहुंचता कि कांग्रेस से पूछे बगैर जंग में जाए। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इसराइल के नाकाबिल तस्खीर होने का तासुर अब ज़मीं बोस हो चुका है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान में उनका कहना था कि गज़ा अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ खंडरात की सूरत में भी सीना तान कर खड़ा है। आधी सदी तक पाबंदियों का शिकार रहने वाला ईरान आज भी नाकाबिल तस्खीर है। अमरीकियों ने ईरान को ज़ेर करने के लिए तार तार होने वाली साइहुनी फ़ौजी ताकत का साथ दिया। कराची में मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान के तहत इसराइल मुखालिफ रैली निकाली गई। मुकर्ररीन ने कहा कि इसराइली दिफाई निज़ाम मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है। इसराइली जारहाना अंदाज के पीछे अमरीकी पुष्ट पनाही कार फरमा है। ईरान का दिफा उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। ना मंजूर
कराची में मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान के तहत इसराइल मुखालिफ रैली। नुमाइश चौरंगी से तिब्बत सेंटर तक होने वाले अवामी एहतजाज में खवातीन, बुजुर्ग और नौजवानों ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए अलामा शहनशाह हुसैन नकवी, अलामा हसन जफर नकवी, मुनम जफर खान समेत दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि ईरान पर हमला दरअसल उम्मत मुसलमान पर हमला है। ईरान ने खुद एतमादी और खुदा पर भरोसा और खुदा पर भरोसे के साथ जुल्म के खिलाफ जिहाद का अमली मुजाहरा किया। आसमान पर सिर्फ सहयूनियों का और अमरीकियों का कब्जा है। अल्हम्दुलिल्लाह ईरान, मैं दूसरे अल्फाज में कहूँगा, आज का इस्लाम ये साबित कर चुका से मुतालबा किया कि खारजा पॉलिसी पर नजरसानी की जाए। हुकूमत की जानिब से अमरीकी सदर को नोबेल प्राइज के लिए नामजद करने की तजवीज़ पर भी तनकीद की गई। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद फेक न्यूज़ का बाजार गर्म हो गया। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर अमरीकी हमले में सहूलतकारी का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ताहम दफ्तर खारजा समेत हुकाम ने इन अफवाहों की सख्ती से तरदीद कर दी। फेक न्यूज़ माफिया ईरान के बहाने पाकिस्तान को निशाना बनाने लगा। अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तानी हदूद के इस्तेमाल की अफवाह उड़ा दी। झूठे प्रोपेगेंडे का पोल पाकिस्तान ने फौरी खोल डाला। वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी हमले की दो टोक मजम्मत की। ईरान की सियासी, सिफाती, अखलाकी हिमायत का खुलकर ऐलान किया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क की जंग, ब्लॉक, सियासत या अस्करी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान जंगबंदी की कोशिशों के लिए फरीक़ैन से मुसलसल राब्ते में है। जंग जारी रहने से आलमी अमन खतरे से दो चार हो सकता है। सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का शहीद कारकुन अली अदील की याद में ताज़ियती प्रोग्राम से जोशीला और वलवला अंगेज़ खिताब। मुखालिफिन को मुखातिब करते हुए अपनी धुआंधार तकरीर में उनका कहना था कि कान खोल कर सुन लो, ये MQM हमारी है, हम कहीं नहीं जाएंगे, जो गलत है उसे भी ठीक करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, मुश्किल हालात आते हैं, गुजर जाएंगे। बोलकर सुनो, मुस्तफा कमाल कह रहा है ये MQM हमारी है, ये MQM पाकिस्तान हमारी है, हम इससे कहीं नहीं जाएंगे। हालात और मसाइब और शैतानियत से हम कोई मुतासिर होकर हम कहीं चले जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जो गलत है उसको भी ठीक करेंगे, और ये MQM हमारी है, हमारा जीना मरना, हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। हमने तो कोई कश्ती अपने लिए नहीं रखी, हमने तो कोई वापसी का दरवाजा नहीं रखा। ये अली की मिसाल है, कोई इस रियासताबाद टाउन की मिसाल है कि आज कोई फर्क नहीं है, आपस में कोई फर्क नहीं है, पहले वालों में बाद वालों में कोई फर्क नहीं है। तो किसी के गुमान में, किसी के दिमाग में कोई अगर ये खन्नास है तो ये निकाले, MQM हमारी है, हमने कहीं नहीं जाना, किसी ने कहीं नहीं जाना, और हालात आते हैं, हालात गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ईद उल अज़हा के मौके पर बेहतरीन सफाई और शानदार कारकर्दगी। पंजाब की सफाई हीरोज़ की अनथक मेहनत को खिराद तहसीन पेश करने के लिए कोट अद्दू में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुबश्शिर मिर्ज़ा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सुथरा पंजाब मुहिम के तहत कोट अद्दू में पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। ईद उल अज़हा के मौके पर शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले वर्कर्स और फील्ड सुपरवाइजर्स में 10-10 हज़ार रकम के चेक तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी साबिक सूबाई वजीर जेल खानाजात मलिक अहमद और राना नदीम साहब ने मरियम नवाज की तरफ से डायवो मुलाजमीन का शुक्रिया भी अदा किया। नवाज साहब का ये जो इनिशिएटिव है सुथरा पंजाब का, इसकी पजीराई सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं, पाकिस्तान की हद तक नहीं, बल्कि हमारा हमसाया मुल्क भी इसकी तनकीद कर रहे हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं सुथरा पंजाब के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सुथरा पंजाब की मुहिम जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक आपको हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में जो है वो इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर जो है आएगा। मरियम नवाज से दिल से बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, 10,000 में इनाम दिया। तकरीब नमात में PMLN की जिलाई क़ियादत मौजूद थी। डायवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान ने भी शिरकत की। गवर्नर हाउस पेशावर में बुनियाद मरसूस के हवाले से तकरीब हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपने खिताब में कहा, तकरीब अपनी मुसल्लह अफवाद और शोहदा को खिराद तहसीन पेश करने के लिए मुनाकिद की गई। भारतीय जारियत हमारे लिए एक इम्तिहान थी। पुरवकार महफिल में बोल न्यूज़ से वाबस्ता एंकर बतूल राजपूत और जाहिर शाह शिराजी को नुमाया खिदमत पर अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर हाउस पेशावर में बुनियाद मरसूस के हवाले से तकरीब। मार्का हक व बातिल में पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना सहाफत से दुनिया को पैगाम दिया। इस हवाले से पाक अफवाज की जुर्रत व बहादुरी को नुमाया अंदाज में पेश करने में बोल न्यूज़ ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल के कारनामे के एतराफ में बोल न्यूज़ से वाबस्ता एंकर बतूल राजपूत और जाहिर शाह शिराजी को नुमाया खिदमत पर मार्का हक अवार्ड से नवाजा गया। बतूल राजपूत तशरीफ लाइए। बतूल राजपूत बोल
न्यूज़ से इनका ताल्लुक। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप वॉर जोन में या वॉर टाइम में बिहेव कैसे करें। आपने देखा है कि इंडियन मीडिया ने कितना पैनिक किया है। बहुत ज़रूरी था कि हम अपने नर्व्स पे कंट्रोल करके रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिपोर्ट करें। हमारे लिए भी बड़ी एजाज़ की बात है कि रिकग्निशन हुई और जो फ्रंट लाइन पे हमारे कौम के जो जवान थे, फौजी जवान थे, उन्होंने एक जंग लड़ी इंडियन हाइब्रिड वॉर और इंडियन वॉर मॉन्गरिंग को काउंटर करने के लिए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने खिताब में कहा कि पाक अफवाज ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देकर तारीखी मिसाल कायम की। तमाम पाकिस्तानियों और उम्मत मुसलमान को पाक फौज पर फख्र है। पहली मरतबा पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर ने मेहमान नवाजी की। आज हर पाकिस्तान का जो शहरी वो आज सर फख्र से बुलंद करके जो है वो दुनिया में घूम सकता है। उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान पर फख्र है, पाकिस्तान की फौज पर फख्र है। पहली दफा पाकिस्तान की किसी फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ को अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने पास मुलाकात के लिए बुलाया हो और उसने वहां पर 1 घंटे के बजाय 2 घंटे मुलाकात की। गवर्नर हाउस पेशावर में होने वाली तकरीब में आला सिविल हुक्काम शरीक हुए। दीगर शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को भी मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। और एनवरेक्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने पाकिस्तान की पहली मकामी सतह पर तैयार और कम लागत पर मबनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ करवा दी हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। एनवरेक्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का शानदार इक़दाम। कराची में पाकिस्तान के पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम का इफ्तिताह। शोरूम का इफ्तिताह वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने किया। जदीद और माहौल दोस्त गाड़ियों की मुकामी सतह पर तश्कील और शोरूम के क़याम को वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने खूब सराहा। ये गाड़ियाँ भी बहुत, और वो जो एक ग्रीन एनर्जी का एक है, इस वक्त क्लाइमेट चेंज आ रहा है, पूरा एनवायरनमेंट की ये ज़रूरत है। CEO इन्वेरेक्स मोहम्मद जाकिर अली ने कहा कि इन्वेरेक्स का मकसद कम से कम लागत में मयारी और माहौल दोस्त सफरी सहूलत फराहम करना है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। लाजमन जब आप ये ग्रीन एनर्जी पे गाड़ी चलाएंगे तो लाजमन पॉल्यूशन कम होगा, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा। शुरा ने इन्वेरेक्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के इक़दाम की तारीफ की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।